द्वारा हाल के वर्षों में अपनी विदेश नीति में एक आक्रामक विदेश नीति का प्रयोग किया जा रहा है। चीनी राजनयिकों के द्वारा, चाहे उनके द्वारा दी गई बयानबाजी की बात हो या फिर सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर उनके द्वारा किए जा रहे ट्वीट्स की बात हो, वो एक आक्रामक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। चीन की ये अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वेस्टर्न कंट्रीज के सापेक्ष में दिखाई देती है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इंडिया के खिलाफ भी, और खासकर जो उनकी अन्य नेबरिंग कंट्रीज है इसके खिलाफ भी उन्होंने इसी शैली का, या फिर आप कहे इसी आक्रामक भाषा शैली का जो है प्रयोग किया है। चीन की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है इसको वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में चाइना की सी वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर चीन के द्वारा कब से इस नीति को लेकर काम करना शुरू हुआ है और इस नीति के तहत दरअसल चीन के द्वारा किया क्या जाता है। इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा आज हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये लगातार हमें न्यूज़ में दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपने पड़ोसी देश के बारे में यानी कि ड्रैगन के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं कि उनकी वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ये क्या है। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं व्हाट इज चाइनाज वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इसको लेकर एक जो है आप कह सकते हैं एक्सप्लेन की सीरीज भी आई थी इंडियन एक्सप्रेस में। यहाँ पे देखेंगे कि चाइनाज वॉल्फ वॉरियर एरा, ये अक्टूबर 12 2022 का ही आर्टिकल है जिसमें इस वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी के बारे में पूरा जो है डिस्कस किया गया था। अगेन यहाँ पे देखेंगे चाइना सेज नो लेट अप इन अग्रेसिव वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वुडंट कैपिटुलेट। यहाँ पे बताया गया कि चाइनीज लोगों का ये कहना है, वहाँ के राजनयिकों का ये कहना है कि निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए इस जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का यूज कर रहे हैं इसको नहीं करेंगे, यानी कि इसके कंटिन्यू रहने के संकेत जो है हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली बात सबसे शुरू में कि आखिर क्या है ये वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी। देखिए जो चाइनीज पार्टी है वहाँ पे आपको पता है वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं, राइट। तो देखिए चाइना में अभी अक्टूबर के टाइम से क्या है उनका जो है कांग्रेस चल रही है। इस कांग्रेस के दौरान ही उनके यहाँ जो है प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और बिल्कुल इस बात को लेकर आप कह सकते हैं 100% श्योरिटी है कि तीसरी बार भी जो शी जिनपिंग है वही जो है चाइना के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाएंगे। जो चाइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो दरअसल अपने पिछले जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके कंपैरिजन में इस बात को लेकर अलग है कि अपनी अप्रोच में थोड़ा सा अग्रेसिव है। और पिछले कुछ वर्षों में चीन की जो आर्थिक उन्नति हुई है और चीन ने जिन आप कह सकते हैं संकटों का सामना किया है उससे चीन के अंदर और वहाँ के जो जितने भी राजनयिक हैं उनके कॉन्फिडेंस के अंदर देखिए उभार देखने को मिला है। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं खुद को लेकर तो आप अपने हितों की रक्षा के लिए मोर अग्रेसिव होकर जो है काम करते हैं और ऐसा ही हमें चीन के केस में दिखाई दे रहा है। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, शुरुआत करते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में चीन की जो है संबंध खराब होने शुरू हुए थे अमेरिका के साथ। उस टाइम पर जब ट्रेड वॉर छिड़ा था दोनों कंट्रीज के बीच में, तो वो एरा तो आपको याद होगा ही कि एक तरीके से फॉरेन करेंसी को लेकर या फॉरेन ट्रेड को लेकर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी चिंता जताई जा रही थी कि देशों को जो है इस तरह के ट्रेड वॉर से दूर रहना होगा। रिश्ते वहां से खराब हुए, देन कोविड आया। कोविड के टाइम पर चीन पर यह आरोप लगे कि दुनिया में कोविड का प्रसार होने का वही एक कारण है। तो हर तरफ से हमले झेलता चीन अपने हितों की रक्षा के लिए मोर अग्रेसिव होके सामने आया है। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक डिफेंडर के रूप में नहीं रखा है, वो एक अटैकर के रूप में ही सामने आए हैं। तो ये जो एज अ अटैकर अपने जो है स्टेक्स को प्रोटेक्ट करने की नीति है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इसी का जो तरीका है उसको वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। अगर जाने की ये वर्ड आया कहाँ से, तो दिस इज अ अनऑफिशियल वर्ड, ये कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। दरअसल चाइना में एक मूवी आई थी और उस मूवी में जो चीनी लड़ाके थे उनको दरअसल अमेरिकी और जो ऑस्ट्रेलियन लड़ाके थे उनके खिलाफ जीतता हुआ दिखाया गया था और वो मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी चाइना में। तो चाइनीज़ नेता लोगों को ये एक संदेश मिला कि किस तरह की चीज़ें जो है जनता आप कह सकते हैं पसंद करती है, यानी कि चाइनीज़ नेशनलिज्म ये जो है थोड़ा सा उस मूवी की वजह से देखने को मिला चीन में। और देन उस मूवी से जो वॉरियर वाला वर्ड था, वॉल्फ वॉरियर वाला वर्ड था, इसको बेसिकली क्या है इनकलकेट कर लिया गया अपनी फॉरेन पॉलिसी में। क्योंकि
अगर आप बात करें चाइना की, तो वहाँ की जो नेता हैं वो दरअसल जनता के अंदर राष्ट्रीयता का भाव तो भरने की कोशिश करते ही है। चीन की एक और पॉलिसी है, वो दरअसल जातीयता का भाव भी लेकर चलते हैं, यानी कि चाइनीज होना अपने आप में या चीनी होना अपने आप में उनको अलग बनाता है, और अगर हम अलग हैं तो हमें अलग से अपने हितों की रक्षा भी करनी होगी। तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि ये जो वर्ड है, इसका आपको सोर्स अगर थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो उस मूवी से आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है, लगातार आप देखेंगे कि चाइनीज जो राजनयिक थे, उनके जो बातचीत करने का तरीका था इंटरनेशनल फोरम्स पर, वो हमें मोर अग्रेसिव होता हुआ दिखाई देता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूंगी। दरअसल चाइनीज प्रवक्ता के द्वारा जो एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक थे, उनको एक बच्चे को मारते हुए एक पिक्चर जो है आप कह सकते हैं पोस्ट की गई थी, जो कि डिजिटली एडिट की गई थी। और बाद में ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट को ये कहने के लिए उन्होंने उकसाया कि ये पिक्चर जो है गलत है, और उन्होंने कहा था कि चीन को बकायदा इसके लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पिक्चर गलत थी, झूठ थी, चाइनीज प्रवक्ता के द्वारा प्रचलित की गई थी, लेकिन चाइना अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी है। हाल के दिनों में अटलांटिक वाली बैठक के दौरान भी हम देखते हैं कि जो चाइनीज विदेश मंत्री हैं, वो अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ दो दो हाथ करने के लिए बकायदा तैयार दिखते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर कितनी भी आलोचना चीन की कर ली जाए, कितना भी अमेरिका की तरफ से चीन को अलग थलग करने का प्रयास कर लिया जाए, चीन टस से मस नहीं होता है। अपनी बात को वो कहते हैं, और इसके लिए वो बकायदा सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा ठहर कर समझने की जरूरत है। चाइनीज जो राजनयिक थे, उनके द्वारा या जो उनके ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा सोशल मीडिया का रिसेंट में जो बढ़ता हुआ प्रयोग है, ये भी एक नई बात है। पहले वो लोग इन पे इतना एक्टिव नहीं रहते थे, क्योंकि शी जिनपिंग से पहले जो उनके प्रेसिडेंट थे, वो दरअसल एक आप कह सकते हैं लो प्रोफाइल मेंटेन करने पर यकीन करते थे। उनका मानना ये था कि चीन को इस इंटरनेशनल लेवल पर सारी उथल पुथल से दूर, हाईलाइट से दूर एक लो प्रोफाइल मेंटेन कर रखना चाहिए, और अपना डेवलपमेंट जो है करता रहना चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग इसके उलट जो है एक आक्रामक, एक सत्तावादी प्रवृत्ति का जो है आप कह सकते हैं विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। और हाल के दिनों में यदि चीन के खिलाफ कोई कुछ कहता है, तो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लामबंदी करके चाइनीज ऑफिसर्स के द्वारा उस बात को झुटलाने का पूरा प्रयास किया जाता है, और ये उनकी वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी का एक पार्ट है। तो जितना भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इस पॉलिसी के बारे में और कहाँ से ये पॉलिसी आई है। तो देखिए, हाल के वर्षों में जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इनके नेतृत्व में देखें तो जो एक चीनी कूटनीति का संचालन होता था, उसमें हमें बदलाव देखने को मिला है। 21वीं सदी में जो चीनी नेता थे शी जिनपिंग, ठीक है, उनके प्रशासन के तहत जो चीनी राजनयिक हैं, वो आक्रामक कूटनीति, आक्रामक शैली के साथ जो है अपना रहे हैं, और ये हमें दिखाई देता है। ये जो आप कह सकते हैं वॉल्फ वॉरियर, ये जो मुहावरा है, ये दरअसल क्या है, अनौपचारिक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये देशभक्त चीनी एक्शन फिल्म की एक श्रृंखला आई थी, जिसके बाद में सीक्वेंस भी आए थे, क्योंकि बहुत फेमस ये मूवी वहां पे हो गई थी, दरअसल वहां से लिया गया है। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी मैंने आपको बताया है कि हाल ही में जिस एक अधिवेशन का जो है वहाँ पर चीन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पर जो शी जिनपिंग है, उनके द्वारा बहुत सारे वादे, बहुत सारे जो फ्यूचर के सपने हैं, उनके बारे में तो बात की ही गई है, बाकायदा बहुत सारी धमकियों को लेकर भी उन्होंने बात की है। और उनके द्वारा ये कई बार कहते हुए सुना गया है कि चीन को एकजुट होकर विदेशी ताकतों के खिलाफ, जो चीन की इमेज को गिराने का प्रयास कर रही है, हथियारबंद हो जाना चाहिए, लामबंद हो जाना चाहिए। यानी कि वो पूरे अग्रेशन के साथ जो है इस चीज का आह्वान यहाँ पर करते हैं। दरअसल हुआ क्या था, 2010 में जब चीन की अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, तब से चीन के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। दूसरी बात हुई जब उन्होंने अमेरिका को ट्रेड वॉर के टाइम पर बकायदा टक्कर दी।
तीसरी बात तब हो गई जब कोविड के टाइम पर पूरी दुनिया लगभग उनके खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने इस चैलेंज से अपने आप को निकाला, अपनी कंट्री को भी संभाला है, और इन आरोपों को उन्होंने कभी भी साबित तो होना बहुत दूर की बात है, आप कह सकते हैं अपनी तरफ डायरेक्ट लक्षित भी होने नहीं दिया है। तो इसके बाद देखा जाए तो चीन के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला गया कि पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जो है उनकी तरफ लामबंद हो जाए, तब भी वो अकेले एक सोल वॉरियर के रूप में अपनी स्टेक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली उनके जो वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी है इसके जरिए दिखाई देता भी है। देखिए, जो शी जिनपिंग है वो अन्य नेताओं की तुलना में थोड़ी सी सत्तावादी प्रकृति रखते हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि जो पश्चिमी मीडिया है वो चीन का चित्रण करने में बहुत पार्शलिटी दिखाता है। तो जो चीन की साइड की स्टोरी है वो भी दुनिया को दिखानी होगी। जो वेस्टर्न मीडिया हमें जैसे पिक्चराइजेशन कर रहा है उससे उलट हम जैसे हैं, हमें वो भी दुनिया को बताना होगा, और इसीलिए वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और चाइनीज साइड ऑफ स्टोरी बताना भी इस वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी का एक कंपोनेंट है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये हम पूरा समझ चुके हैं। तो देखिए, इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने 2019 में चीन के लिए जब बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां थी उस दौरान जो है किया था। और बेसिकली चीनी सरकार ने चीन से परे भी, यानी कि जो हमारी टेरिटरी है उससे आगे बढ़कर भी हमें अपनी विचारधारा का विस्तार करना है, पश्चिमी देशों का हमें मुकाबला करना है, अपनी रक्षा करनी है। इन सब के लिए क्या है, एक रणनीति है। तो जब भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर चाइना की किसी भी पॉलिसी की, किसी की बात की अगर आलोचना होती है तो वो एक साथ एकजुट होकर उस बात को दबाने के लिए खड़े हो जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में चीन की किसी भी आलोचना का सामना वो करते हैं, और ये सब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इस बात को लेकर दरअसल चलता है। सोशल मीडिया पर चीनी अधिकारियों की भाषा का जो अंदाज है वो जिस तरीके से बदला है वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि चाइना जो है एक अग्रेशन के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि जिसने चोरी की होती है ना वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलकर जो है अपने आप को बचाना चाहता है। तो चाइना के कंपैरिजन में ना ये जो है हमें सच दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो चाइनीज एम्बेसी थी आयरलैंड में, उन्होंने एक ट्वीट किया था, द वोल्फ इज वोल्फ नॉट द लैम्ब, बाय द वे चाइना इज नॉट अ लैम्ब, राइट। तो उन्होंने ये बोला था, और ट्विटर पर आप देखेंगे कि अलग अलग ट्विटर हैंडल से वो अलग अलग उनके जो एम्बेसीज हैं वो काफ़ी इस तरह के ट्वीट्स जो है आजकल करते हुए दिखाई देते हैं। चाइना के अंदर एक बात प्रचलित है, और वो ये है कि जब वे हमारे घर आ रहे हैं, हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमें लगातार सता रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो हमारे पास राष्ट्रीय हितों और गरिमा का मजबूती से रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ये वहां पर बहुत ज्यादा जो है प्रचलित है। वहां के विदेश मंत्री इसीलिए कहते हैं कि टिट फॉर टैट जो है अब चाइना को करना है, और राष्ट्रीयता के साथ साथ जातीय वफादारी पे जो है हमें बल देना है। तो देखिए, शी जिनपिंग के विचारों से जुड़ा हुआ है ये शब्द। मैंने आपको बताया कि थोड़ी सत्तावादी प्रवृत्ति जो है रखते हैं, और ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो अमेरिका की एक हेजेमनी है उसको रिप्लेस कर कर चाइना का जो एक लीडरशिप रहे। तो इसलिए देखिए, उन्होंने कई बार कहा भी है कि चीनी अधिकारियों और राजनयिकों को चीन की गरिमा की रक्षा के लिए तलवारें खींच लेनी चाहिए, ठीक है। वुल्फ वॉरियर शी जिनपिंग के हथियारों के आह्वान पर जो है काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना की डिप्लोमेसी अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में भी सामने रखना जो है चाह रहे हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के उदय के क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो देखिए, वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से उन्हें जो चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे वो रहा है। देन ट्रेड वॉर आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में उनके संबंध खराब हुए, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज में भी उनकी जो एक आप कह सकते हैं वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी थी, उसको डेप्थ ट्रैप पॉलिसी कह के जो प्रचलित किया गया। तो इन सारी चीजों की वजह से उन्होंने अग्रेसिव रुख जो है ले लिया है। तो पहले के नेताओं की तुलना में शी जिनपिंग की जो अधिक सत्तावादी प्रवृत्ति है, चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है तो उनको बिलीव है अपने ऊपर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत चीन अमेरिकी संबंध जो बिगड़े थे
फिर चीन पर जो कोरोना वायरस महामारी संबंधी आरोप लगे थे, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या आप कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जिनके आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि में ये जो हमें चाइनीज वॉल्फ वॉरियर जो पॉलिसी है ये दिखाई देती है। चीन इसका इस्तेमाल कैसे करता है, तो देखिए, चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री रिशफल्स कुड शिफ्ट इस ग्लोबल अप्रोच। वो लगातार देखिए अपनी मिनिस्ट्री में भी रिशफल कर रहे हैं और वो लोग जो है पदों पर ज्यादा उनको रखा जा रहा है जो इस पॉलिसी के साथ अलाइन करके खुद को देखते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। इसके अलावा देखिए, एक मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। चाइना में एक पर्टिकुलर पर्सन थे, आई कुडंट रिमेंबर द नेम। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, वो अपने ग्राउंड से बाहर आके खेलने लगे थे, तो जो फ्रेंच के कुछ सैनिक थे उन्होंने उनके ऊपर बेसिकली कुत्ते छोड़ दिए थे और कुछ सालों बाद आगे चलकर उसी सेम पर्सन को जो फ्रेंच एम्बेसी है उसमें नियुक्त किया गया था। तो इस लेवल पर जाकर देखिए चाइना एक रिवेंज जिसको कहते हैं ना उसको लेने के लिए काम कर रहा है। तो चीनी अधिकारी बेझिझक इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। भाषा शैली देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और चीनी अधिकारी हमेशा पश्चिमी देशों के किसी भी आरोप का काफी आक्रामक अंदाज में जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब आप देखेंगे ट्विटर पर उनकी एक्टिविटीज काफी बढ़ गई हैं। कोई भी एजेंडा अगर चीन के फायदे में है उसको पॉपुलराइज करने में वो सब जुट जाते हैं और कोई भी अगर चाइना की आप कह सकते हैं आलोचना करता है तो उसको दबाने में भी वो लोग जो है एक साथ जुट जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये चीन की वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी है नई। जैसे नई दिल्ली के साथ भी डोकलाम और लद्दाख के जो हालिया संकट हुए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हमारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वहां भी बेसिकली हमें देखने को मिली है। देखिए, G7 सम्मेलन ने भी चीन पर कई प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने इस बात का भी कुछ ज़्यादा अपने ऊपर असर डाला नहीं और वो अब तस्मस हुए ही नहीं। उन्होंने कहा हम जैसा है हम वैसा ही करेंगे। और चीनी विदेश मंत्री ने ये कहा है क्योंकि हम तेजी से तरक्की कर रहे हैं तो ये देखिए ज़्यादा देशों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए चीन के प्रति ज़्यादातर जो है लोग हमलावर हो गए हैं और अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो चीन भी जवाब देने के लिए वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत तैयार है, ऐसा बकायदा उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं। तो ये देखिए चीन के जो आप कह सकते हैं वुल्फ वॉरियर पॉलिसी थी, इसके बारे में था क्या पृष्ठभूमि थी कि ये जो है पॉलिसी वो अब यूज कर रहे हैं, कौन कौन से तरीकों से आपको दिखाई देता है, कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, ये सारी चीजें जो है हमने इस वीडियो के तहत समझी है। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।